आदाब, मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है 100 अगस्त का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने हाई प्रोफाइल साइबर फ्रॉड मॉड्यूल पकड़ा, 3 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली की पीरागढ़ी फ्लाईओवर पर कार में 3 शव मिलने से सनसनी, जांच जारी है। कानपुर पुलिस ने फर्जी जीएसटी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। कानपुर में बड़े जीएसटी फ्रॉड रैकेट के मामले में चार्टर्ड अकाउंटेंट और साथी पुलिस ने हिरासत में लिया उन्हें। सूरत जनकुंड उत्सव के तन्युमुनानी सिंह सिवन में हादसे में मल्टी चालक मिलाकर को दिल्ली पुलिस की तरफ से अपराधित नाबालिग लड़की बरामद की गई है। क्राइम ब्रांच ने सकारात्मक कार्रवाई की। दिल्ली के मोती नगर डीडीए पार्क में चाकू से हमला, एक व्यक्ति की मौत। नकली पुलिस बनकर 100 करोड़ रुपए का ठगी गिरोह दिल्ली में पकड़ा गया। आगरा यमुना एक्सप्रेसवे पर प्रेम विवाद के बाद हत्या का मामला, आरोपी सनी आगरा लाया गया। कोल्हापुर में तेज रफ्तार वाहन दुर्घटना के आरोपित किशोर को गैंगस्टर एक्ट और अन्य धाराओं के तहत हिरासत में लिया। लोकसभा सत्र में कांग्रेस ने राहुल गांधी को बोलने का अवसर न देने पर आरोप लगाते हुए सदन दोपहर तक स्थगित कर दिया गया। सीबीआई अदालत में आईआरसीटीसी होटल घोटाले में लगभग 24 गवाह ने लालू प्रसाद यादव सहित आरोपियों की गवाही दी। असम में सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई पर पाकिस्तानी नागरिक से जुड़े होने के आरोप लगाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेफ्ट पॉलिटिक्स को पीछे छोड़ती हुई विचारधारा बताया है। विपक्षी नेताओं ने संसद में रणनीति पर चर्चा के लिए बैठक की। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका में कहा गया कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का एसआईआर मामले में व्यक्तिगत उपस्थित कानूनी रूप से असंगत है। तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी ने बीआरएस पर फोन ट्रैपिंग के जरिए करोड़ों का उगाहा आरोप लगाया है। दिल्ली पुलिस ने आप दिल्ली प्रमुख सौरभ भारद्वाज को जनकपुरी कैंडल मार्च के दौरान हिरासत में लिया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी विधानसभा चुनाव को जीवन मृत्यु की लड़ाई करार देते हुए आरोप लगाया। भाजपा पंजाब प्रभारी ने कहा कि हाल का बजट विकसित भारत की दिशा में मजबूत कदम है। बॉलीवुड आइकॉन अमिताभ बच्चन ने अपने घर जलसा पर फैंस से मिलते समय होर्डिंग पकड़े अनोखे अंदाज दिखाई दिए। सलमान खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म बैटल ऑफ गलवान की रिलीज की नई तारीख के लिए वहां पोस्टपोन कर दी गई, रिपोर्ट सामने आई। बॉर्डर 2 ने लॉन्च की 17वें दिन बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई का आंकड़ा पार किया। बॉलीवुड सेलिब्रिटी सहित कई बड़े सितार आरएसएस के शताब्दी समारोह में शामिल हुए। प्रियंका चोपड़ा भारतीय सिनेमा में वाराणसी फिल्म के साथ वापसी कर रही। करण जौहर ने आरएसएस की 100 साल की इवेंट में भाग लिया। अनुष्का शर्मा ने WPL 2026 जीतने पर स्मृति मंधाना की टीम को सोशल मीडिया पर बधाई दी। एक एआई क्रेडिटेड वीडियो में ऐश्वर्या राय और राजेश खन्ना टेक्निकल रोल में वायरल हुए हैं। बॉलीवुड में बैटल ऑफ गलवान और अन्य फिल्मों पर चर्चा के बीच सिनेमाघरों में ओ रोमियो सहित फरवरी रिलीज की तैयारी तेज। मनोरंजन लाइव ब्लॉग में वध 2 ओ रोमियो समेत नए प्रोजेक्ट्स की जानकारी सामने आई। भारतीय शेयर बाजारों में सेंसेक्स और निफ्टी 50 आज तेज उछाल पर खुले। इंडिया यूएस ट्रेड डील से भारतीय ऑटो पुर्जे एक्सपोर्टर्स को विशेष टैरिफ का लाभ मिला। शेयर्स को आज देखे जाने वाले प्रमुख स्टॉक्स में एसबीआई, टाटा स्टील और अन्य जैसे नाम शामिल हैं।
भारतीय शेयर बाजार में एफआईआई निवेश से बढ़ा है। यूएस इंडिया ट्रेड डील से बाजारों में भरोसा मजबूत हुआ। भारत में फॉर्मूला भारत इंजीनियरिंग प्रतियोगिता में 10वीं वर्षगांठ पर ऑटोनॉमी वाहन शोकेस किया गया। सेंसेक्स और निफ्टी आज वैश्विक संकेतों के साथ मजबूत ट्रेड में ऊपर। आज क्यूटी परिणामों में अंबर एंटरप्राइजेस इंडिया सहित कई लोग रिपोर्ट जारी करी। उन्होंने भारतीय ऑटो निर्यात में 12 बिलियन से अधिक का आंकड़ा पार किया। विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत की 2026 में भारतीय शेयर बाजार ने सबसे कठिन दौर पार कर लिया। इंडिया यूएस व्यापार समझौते के बीच आज बाजार में 30 से अधिक शेयरों पर खरीदारी की सलाह जारी। सितारगंज नगर पालिका चेयरमैन सुखदेव सिंह ने गिनाई 1 साल की विकास उपलब्धियां। वन भूमि प्रकरण पर घटनास्थल तक पहुंचे हैं हरीश रावत। जनता ने दिया न्याय का भरोसा। शारदीय कांवड़ यात्रा शुरू हुई। हरिद्वार में सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था चाक चौबंद। अठारह सूत्रीय मांगों को लेकर नैनीताल कलेक्ट्रेट में राज्य कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन। वैलेंटाइन वीक की शुरुआत रोज डे पर ऋषिकेश में फूलों की दुकानों पर भारी भीड़। रुड़की में बिजली चोरी पर बड़ी कार्रवाई। 14 जगहों पर पकड़ी गई चोरी। जसपुर में लकड़ी के गोदाम में भीषण आग। लाखों का सामान जलकर राख हो गया। दिव्यांग ई रिक्शा चालक हत्याकांड का खुलासा। मुख्य आरोपी गिरफ्तार। हरिद्वार में पुलिस का सघन सत्यापन अभियान। बाहरी संदिग्धों पर सख्ती की गई। ऋषिकेश महिला हत्याकांड की जांच तेज। 7 दिन में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश। कालाढूंगी नगर पालिका के 1 साल पूरे 1 साल बेमिसाल कार्यक्रम में जनता ने गिनाए विकास कार्य। मंगलौर के घोसीपुरा में गांव में मिट्टी उठाने के विवाद ने लिया हिंसक रूप। लाठी डंडों में हमला। हरिद्वार सिडकुल में वैशाली शर्मा के नेतृत्व में चला स्वच्छता जागरूकता अभियान। ऋषिकेश के सरस्वती सती विद्या मंदिर में डिजिटल उद्यमिता कार्यशाला का आयोजन। ऋषिकेश वन भूमि मामले में आरटीआई ने नया खुलासा किया। वन विभाग के दावे पर सवाल। हाईस्कूल इंटर परीक्षा से पहले डीएम नैनीताल की अपील। संयम और सकारात्मक सोच बनाए रखें। शहीद बिरजानंदन के परिजनों की मांग। गांव के मुख्य द्वार पर अंकित हो शहीद का नाम। अंकिता भंडारी हत्याकांड पर देहरादून में प्रदर्शन। सीबीआई जांच की पारदर्शिता पर सवाल उठे। हरिद्वार नगर निगम के 1 साल पूरे। भाजपा ने पार्षदों और मेयर का सम्मान किया। मुख्यमंत्री धामी ने टनकपुर में शारदा रिवरफ्रंट का शिलान्यास किया। खटीमा में स्वर्गीय मनीष चंद्र स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट के समापन पर धामी मौजूद। हरिद्वार के जमालपुर कला गांव में जल जीवन मिशन के तहत पेयजल योजना का जल अर्पण संपन्न। खटीमा कॉलेज में छात्र संघ के विंटर कार्निवल में सीएम धामी हुए शामिल। ऋषिकेश की मणिकूट पर्वत पर त्रयोदशी ज्योतिर्लिंग प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी पूरी की गई। मंगलौर में मिट्टी उठाने को लेकर विवाद दोहराया है। मंगलौर के घोसीपुरा गांव में मिट्टी विवाद ने फिर से उग्र रूप ले लिया। क्षेत्र में तनाव की स्थिति लगातार मौजूद। गया में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई। कार और टेम्पो ने 786 बोतल शराब बरामद की गई।
सहरसा के सोनवर्षा राज में लकड़ी मिस्त्री की संदिग्ध मौत, इलाके में शोक का माहौल व्याप्त है। सहरसा में कीटनाशक सेवन से 3 युवकों की मौत, प्रशासन ने परिजनों को दी सांत्वना। भागलपुर में 1992 ने संजो दास हत्याकांड के अभियुक्त बहादुर दास को रिपोर्ट से कराई है रिहाई। गया के 12 चट्टी में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा महिला प्रकोष्ठ ने 50 से अधिक महिलाओं को दिलाई सदस्यता। गया के डोभी में इंडियन मानवाधिकार एसोसिएशन प्रखंड कार्यालय का फीता काटकर उद्घाटन किया गया। भागलपुर के नाथनगर में हाईटेंशन तार की चपेट में आया ट्रक, आग लगने से मची अफरा तफरी। भागलपुर में एसएसपी प्रमोद कुमार की क्राइम मीटिंग, 11 आईओ सम्मानित, लापरवाहों से शोकॉज। सरगुजा में बिंदेश्वरी लाल पैंकरा बने भाजपा आदिवासी मोर्चा जिला अध्यक्ष। छत्तीसगढ़ के मैनपाट में 13 से 15 फरवरी तक मैनपाट महोत्सव 2026 का आयोजन। कोटा में 1 करोड़ की सोना चोरी का खुलासा, पश्चिम बंगाल से 2 आए आरोपी गिरफ्तार। कोटा में आर्य समाज वेद मंदिर छपरा के वार्षिक उत्सव के फिल्डर को ऊर्जा मंत्री ने किया विमोचन। कोटा के दादापाड़ी थाना क्षेत्र में चाकूबाजी, युवक गंभीर घायल। कोटा में अवैध निर्माण पर सख्ती, 5 भवन मालिकों को 2 दिन में निर्माण हटाने का नोटिस दिया गया। चंदौली के अलीनगर में तेज रफ्तार ट्रक ने साइकिल सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी। महोबा के पनवाड़ी थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग किनारे पड़े अज्ञात युवक का शव लटकता मिला। कानपुर के कल्याणपुर में विवाद के बाद युवक ने आत्मदाह का प्रयास किया। महोबा कोतवाली क्षेत्र में इलेक्ट्रीशियन युवक को काम के बहाने बुलाकर दबंगों ने लाठी से पीटा। मथुरा में भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, राज्य मंत्री संदीप सिंह ने केंद्रीय बजट को आत्मनिर्भरता भारत की दिशा में निर्णायक कदम बताया। प्रतापगढ़ में विधायक राजेंद्र मौर्य ने केंद्रीय बजट की सराहना की। महोबा में पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत ने बेटे विधायक ब्रजभूषण का समर्थन किया। प्रयागराज के मेजा में स्वर आर्मी अध्यक्ष सर्वेश पांडे ने ब्राह्मण समाज में यूजीसी के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। कासगंज में पूर्व जिलाध्यक्ष केपी सिंह सोलंकी ने मंत्री को पत्र देकर बाढ़ प्रभावित गांव के लिए कच्चे बांध की मांग की। कानपुर के कल्याण वार्ड में 19-12 सिहोरी में 1.5 से 2 साल से जलभराव की समस्या। चंदौली में पुलिस ने 4.745 किलोग्राम मांझा बरामद किया है। मुगलसराय रिंग रोड पर खड़े ट्रकों में चोर 300 लीटर से ज्यादा डीजल लेकर फरार हो गए। बिलग्राम में शायर हुजूर बिलग्रामी की काव्य कृति बरले गुल का भव्य विमोचन हुआ है। गोला लखीमपुर खीरी में रेलवे फाटक पर भारी जाम के बीच पटरी पर इंजन खड़ा रहा। बदायूं के ब्लूमिंगडेल स्कूल में कक्षा 12 के छात्रों को जूनियर्स ने दी भावभीनी विदाई। सिद्धार्थनगर में युवक मनोज हत्याकांड का 24 घंटे में खुलासा, 4 आरोपी गिरफ्तार। सोनभद्र में जिला बदर घोषित टॉप 10 अपराधी रंजीत सिंह को बाजीपुर पुलिस ने दबोच लिया। श्रावस्ती में गुरु गोरखनाथ स्वास्थ्य सेवा यात्रा के तहत निःशुल्क स्वास्थ्य मेला का भव्य समापन। बदायूं के भटपुरा गांव के पास सड़क हादसे में अज्ञात व्यक्ति की मौत, शिनाख्त की कोशिश जारी है। बदायूं के कुढौली गांव में ई रिक्शा चालक की संदिग्ध मौत, पुलिस जांच में जुटी। 100 आगाज की इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।